भारत सरकार की तरफ से देश भर में कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर लगभग हर नागरिक पर पड़ने वाला है। चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हों, नौकरी पेशा, किसान, व्यापारी, युवा, बुजुर्ग या महिला, यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ई श्रम कार्ड जैसे दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना या पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ तक कि रेलवे यात्रा करने वाले और वाहन चलाने वाले लोगों पर भी इन बदलावों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन नए नियमों को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी दफ्तर पर। अगर आप ऐसे ही सरकारी योजनाओं और नए नियमों की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस न हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों की। अब पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के दौरान आधार के साथ साथ अन्य दस्तावेज भी जरूरी होंगे। साथ ही नाम और जन्मतिथि की जानकारी आधार से पूरी तरह मेल खाना जरूरी है, वरना आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद बात आती है राशन कार्ड प्रणाली की, जिसमें अब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार अपात्र लोगों को सूची से बाहर कर रही है। जिनके पास पक्का मकान, वाहन, सरकारी नौकरी या अधिक आय के स्रोत है, उन्हें इस योजना से बाहर किया जा सकता है। वहीं एक राहत की बात यह है कि अब कई जगहों पर 3 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। अब एक बड़ी अपडेट मकान सर्वे को लेकर है। देश भर में जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, उनके घर अब सरकारी टीमें पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगी। इस प्रक्रिया में परिवार, मकान और संपत्ति से जुड़े लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, मकान की स्थिति, सुविधाएं और जमीन के दस्तावेज शामिल होंगे। आधार कार्ड को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है। अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अब जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं की मार्कशीट या वोटर आईडी जैसे वैध दस्तावेज देने होंगे। साथ ही जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है और अब तक अपडेट नहीं हुआ है, उनके लिए इसे अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अपडेट फिलहाल मुफ्त में किया जा रहा है, लेकिन आगे इसके लिए शुल्क लागू हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जिन लोगों को अभी तक पहली किस्त नहीं मिली थी, उनके खातों में अब राशि ट्रांसफर की जा रही है। साथ ही 2026-27 के लिए नए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना में पूरा पैसा सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी नया नियम लागू हुआ है। अब अगली किस्त का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री या फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रुक सकती है और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। सोने की खरीदारी को लेकर भी नया सिस्टम लागू किया गया है। अब हर सोने के गहने पर एक यूनिक आईडी नंबर होगा, जिससे उसकी पूरी जानकारी जैसे शुद्धता, वजन और खरीद विवरण आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इससे हॉलमार्किंग सिस्टम और मजबूत होगा और नकली सोने पर रोक लगेगी। जा रहे हैं। अब हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की सीमा तय की गई है। इसके साथ ही 4 दिन के वर्क वीक का विकल्प भी दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है, तो उसे डबल ओवरटाइम वेतन देना होगा। साथ ही 180 दिन काम करने के बाद कर्मचारियों को छुट्टियों का अधिकार मिलेगा और न्यूनतम वेतन प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है। ये सभी बदलाव देश के हर नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे और आने वाले समय में कई प्रक्रियाएं और भी डिजिटल और पारदर्शी बनेंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सरकारी दफ्तर को सब्सक्राइब करना न भूलें,
ताकि आपको ऐसे ही सरकारी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।